देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 4.37 लीव इनकैशमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन है और पीछे का सारा कवर करवा रहा है, ग्रेजुएटी पेंशन वगैरह सब है इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है वो रिटायर हो रहा है 1 फरवरी 2019 को। यानी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखता हूँ इस पार्ट में। डेट ऑफ रिटायरमेंट है फर्स्ट फेब 2020। 1 फरवरी 2020 को रिटायर हो रहा है। इसके बाद कंप्लीट करे उसने 24 साल 4 महीने, यानी ड्यूरेशन उसका 24 साल 24 ईयर्स 4 मंथ है। बेसिक सैलरी उसकी है 25,000 पर मंथ, यानी बेसिक है 25,000 पर मंथ। और इंक्रीमेंट के बारे में अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो अभी तो नहीं है, आगे होगा तो पता चलेगा। डीएनएस अलाउंस 100% ऑफ बेसिक है। डी है जो है वो 100% ऑफ बेसिक है, जिसमें 40% फॉर्मिंग पार्ट है। डीएनएस अलाउंस के बाद लास्ट इंक्रीमेंट की बात आ गई। 1 जुलाई 2019 में उसका लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है। 1 जुलाई 19 में उसका इंक्रीमेंट हुआ है 2500 रुपए से। ठीक है बेटा। और उसको पेंशन मिल रही है 15,000 रुपए पर मंथ। पेंशन भी गिवन है 15,000 पर मंथ, यानी मंथली मिल रहे, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओ कि अनकम्यूटेड है। इसके बाद 50% उसने कम्यूटेड करवा ली। 50% ऑन 1 मार्च 2020 को उसने कम्यूटेड करवाई, जिसमें उसे पैसा रिसीव हुआ 5 लाख। 5 लाख रुपए उसे रिसीव हुए। साथ में उसे ग्रेजुएटी भी मिल रही है 6 लाख। ग्रेजुएटी भी मिल रही है 6 लाख। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट मिल रही है 2,80,000। लीव इनकैशमेंट 2,80,000। और उसने 240 सेव करिए लीव। सेव लीव दे रखी है आपको 240 डेज। और लीव इन टाइटल दे रखा है 40 डेज कंपनी की तरफ से इन ईयर। और इसमें ग्रोथ सैलरी निकालनी है और कवर्ड नहीं है, ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अगर गिवन नहीं होता तो भी हम नोट कवर्ड में ही लेते। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और आप 15 मिनट अगर सही से कर लोगे बेटा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ग्रोथ सैलरी कैलकुलेट करनी है तो मैं ग्रोथ सैलरी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ग्रोथ सैलरी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे समझ आएगा। देखिए पहले तो उसका बेसिक सैलरी हमें लेनी है। और बच्चे यहाँ पर बेसिक सैलरी में गलती करते हैं, 12 महीने की ले लेते हैं। आपको 12 महीने की नहीं लेनी, आपको लेनी है 10 महीने की सैलरी, जिसके अंदर थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो 1 जुलाई 2019 तक तो उसे 25,000 रुपए से कम मिल रहे थे, 2,500 रुपए। यानी कि पहले 3 महीने से बेसिक सैलरी मिली थी 22,500 और फिर अगले 7 महीने मिली है 25,000। अगर बेटा आप कैलकुलेट करोगे तो 10 महीने उसने काम करा इस साल। और अगर आप अप्रैल से 1 अप्रैल से काउंट करोगे तो अप्रैल मई और जून, इन 3 महीने तो उसे 22,500 रुपए के हिसाब से पैसे मिले। और उसके आने वाले महीनों में 1 फरवरी तक उसे 25,000 रुपए के हिसाब से पैसे मिले। तो टोटल उसे इतनी अमाउंट मिली है बेसिक सैलरी इस साल, जो कि आपकी बनेगी 2,42,500। इसके बाद अगला आएगा डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस सेम है आपका
100% ऑफ बेसिक, यानी जितनी बेसिक सैलरी है उतना ही डीएनएस अलाउंस है। इसके बाद बोल रखा है अनकम्यूटेड पेंशन। देखिए अनकम्यूटेड पेंशन हमने पिछले से पिछले क्लास में की थी, और इसको 15,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, बट फरवरी में तो इसे 15,000 मिल जाएंगे, लेकिन मार्च में इसने क्या करवाया, मार्च के स्टार्टिंग में आधी पेंशन को कम्प्यूटेड करवा लिया, तो फिर इसका भी आधा ही मिलेगा और एक महीने के लिए, तो ये हो गया 22,500। इसके बाद कम्प्यूटेड पेंशन, कम्प्यूटेड पेंशन जो इसे मिल रही है बेटा, वो हमें क्वेश्चन में दिख रही है 5 लाख, और माइनस एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट जो होगी वो होगी 5 लाख, जो कि 50% है, तो इसका पहले 100% बनाओगे, और इसका 1/3 माफ है, क्योंकि उसे ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है तो इसलिए 1/3 है। अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हो रही होती तो 1/2 होता, जो कि बन रहा है 3,33,333। तो 1,66,667 रुपए टैक्सेबल आएंगे पेंशन के। इसके बाद अगले जो इसे मिल रहा है वो है ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी रिसीव्ड, जो कि मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल रहा है इसे 6 लाख, माइनस एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट के लिए हमें इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो है वर्किंग नोट 1। इसके बाद इसे मिल रहा है लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट की जो अमाउंट मुझे दिख रही है वो दिख रही है 2,80,000, और इसमें भी फिर एग्जाम्प्ट आएगा, जो मुझे निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट 2 से। इसके बाद इसकी आएगी ग्रोस सैलरी। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया है, बट पॉइंट वाइज आप करते जाओगे तो कुछ टफ नहीं है, सब आसान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्किंग नोट 1 की, जिसका नाम है ग्रेजुएटी। मैंने आपको लो पढ़ाई रखा, तो सीधे हम 3 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है 6 लाख। दूसरा पॉइंट था 1/2 इंटू एवरेज सैलरी, भी निकाल लेंगे, 24 साल उसने काम करा है। और तीसरा पॉइंट है इसका मैक्सिमम 20 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा ग्रेजुएटी का। इसके बाद अगले बात करते हैं हम लीव एनकैशमेंट की। लीव एनकैशमेंट में हमारे 4 पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट, जो कि आपको रिसीव हो रहा है 2,80,000। दूसरा पॉइंट 10 इंटू एवरेज सैलरी भी निकालेंगे। तीसरा पॉइंट मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है आपकी 3 लाख। और चौथा पॉइंट तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हमें करना है बेटा। और इसमें हम अब काम करने वाले हैं किस पे, एवरेज सैलरी पे, और कितनी लीव उसने सेव करी उस पे। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज सैलरी। देखिए एवरेज सैलरी में सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर यह है कि आपको 10 महीने की सैलरी सीधी सीधी आपने निकाल रखी है, और पिछले 10 महीने की सैलरी यही है। तो एवरेज सैलरी अगर आप निकालोगे तो बेसिक सैलरी तो आपकी यही आएगी 2,42,500, क्योंकि हमारे पास ये 10 महीने की सैलरी है। ठीक है बेटा।
और डीएनएस अलाउंस इसका 40% लेना है क्योंकि 40% फॉर्मिंग पार्ट है। तो एक बार आप कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे 40 कितना आएगा। 40% 24 48 96 97 मेरे हिसाब से 97,000 आ रहा है। यस सर। एक बार प्लीज आप कैलकुलेट कर लेना। 3,39,500 और इसे डिवाइड कर देंगे 10 से तो आपकी एवरेज आ जाएगी 33,950। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा हमारा 33,950 और यहाँ पर जाएगा 33,950। तो ये तो हो गया 3,39,500। इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। 33,950 इंटू 12 क्योंकि 2 से ही कट जाएगा तो 12 जाएगा। तो 3,39,500 प्लस 66 68 3,39,68 4,07,000 4,07,500 4,07,600 4,07,400 आ रहा है शायद 4,07,400 में भी। प्लीज आप बता दीजिए मुझे। 4,00,000 कर लिया सही है। तो 4,07,400 तो बेटा ग्रेजुएटी आ गया मेरा माफ जो होएगा। तो टैक्सेबल होएगा 600 यहाँ से वही 92 और 192 600 तो टैक्स हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट क्लियर हो गया एवरेज सैलरी का। तो एवरेज सैलरी यहाँ पे आ जाएगी मेरी कितनी 33,950। अब दूसरी बात है उसने लीव कितनी सेव करी। अगर आप एक क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि उसने 240 दिन लीव सेव करी है। उसे मैक्सिमम लीव कंपनी की तरफ से कितनी मिलती बताओ। अब तो सीख गए हो आप। उसने 24 साल काम करा है और 24 साल के हिसाब से एक साल में उसे मिलती है 40 छुट्टी। तो 960 छुट्टी मिलती है उसे कंपनी की तरफ से। क्लियर। माइनस एग्जाम्प्ट सॉरी एग्जाम्प्ट नहीं आएगा माइनस लीव सेव सर 240 आएगा। सेव लीव कितनी करी है उसने 240। इसका मतलब 720 छुट्टी उसने ले ली। कितनी छुट्टी ले ली बेटा 720। 720। इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी छुट्टी मिलती है मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू टैक्स सीबीडीटी लिख सकते हो 30 छुट्टी मिलती 24 साल की। तो टोटल 720 छुट्टी उसे मिलती। कितनी मिलती 720 इनकम टैक्स के हिसाब से है ना। 720 उसे मिलती और 720 उसने ले ली। इसका मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से तो उसने 0 सेव करी है ना बेटा। तो 0 सेव करी तो 0 सबसे कम इसमें 0 है तो 0 माफ होएगा पूरा 2,80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसका टोटल कर देंगे एक बार। तो एक बार टोटल करोगे आप तो 1146,767 1146,767 आएगा। ये बेटा मेरा ग्रेजुएटी का क्वेश्चन पेंशन लीव एनकैशमेंट सब मिला के करा है मैंने और शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ भी आ गया होगा। बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो आ जाएगा सारा समझ। ऐसी बात नहीं है 2-3 बार आप इसे देख सकते हो ठीक है। बार बार देखोगे रिकॉर्डिंग को तो समझ आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। गुड नाइट।